चलिए आज ऐसी कहानी में उतरते हैं, एक ऐसे प्रेम की कहानी जो इतना गहरा, इतना शक्तिशाली था कि उसने वक्त को भी, हाँ, समय को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के दरवाजों पर, जहां कोई आम जंग नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय टकराव, एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट आकार ले रहा था। देखिए, एक तरफ थी नियति, अटल नियम, मृत्यु के देवता यमराज के रूप में, और दूसरी तरफ थी अटूट भक्ति, प्रेम का एक जीता जागता किला, हनुमान। यमराज अयोध्या में कदम भी नहीं रख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर हनुमान खड़े थे, अपने प्रभु की रक्षा के लिए प्रकृति की एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता था। और बस इसी वजह से वक्त खुद ही रुक गया था। नए युग को शुरू होने के लिए भगवान राम का जाना जरूरी था, पर हनुमान अपने प्रेम में ब्रह्मांड के इस बहाव की सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे। और देखिए, राम ये जानते थे कि वो अपने सबसे बड़े भक्त को सिर्फ हुक्म देकर हटा नहीं सकते, क्योंकि प्रेम हुक्म नहीं मानता। तो फिर क्या किया जाए? जब नियति और भक्ति आमने सामने हो तो रास्ता कैसे निकले? यहीं पर राम ने एक दिव्य खेल रचा, एक लीला। बातें चली रही थीं कि अचानक राम की राजकीय अंगूठी उनकी उंगली से फिसल गई। संगमरमर के फर्श पर एक तीखी आवाज गूंजी और वो एक छोटी सी अनदेखी दरार में जाकर गायब हो गई। यूं तो ये एक मामूली सी घटना लगती है ना, लेकिन इसके नतीजे पूरे ब्रह्मांड को बदलने वाले थे। फिर राम ने कहा, मेरी अंगूठी, मुझे वो चाहिए हनुमान। और बस, हनुमान के लिए तो उनके प्रभु का हर शब्द ही ब्रह्मांड का कानून है। एक पल भी नहीं सोचा उन्होंने, उनकी खोज उसी क्षण शुरू हो गई। तो उस छोटी सी दरार में जाने के लिए हनुमान ने अपना रूप बदला, एक मधुमक्खी जितना छोटा, और उतर गए उस अंधेरे में। लेकिन ये सफर उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होने वाला था। वो महल की नींव से गुजरे, धरती के दिल को भी पार कर गए, चट्टानों और मिट्टी की परतों को चीरते हुए इस दुनिया को बहुत बहुत पीछे छोड़ते चले गए। और जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, वहां की हवा बदलने लगी, गंधक और बिजली की एक अजीब सी महक से भारी होती गई। और आखिरकार वो पहुंचे एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी जमीन पर जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये था नागलोक, सर्पों का वो प्राचीन रहस्यमयी भूमिगत साम्राज्य। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रोशनी सूरज से नहीं बल्कि सांपों के सिर पर लगी मणियों से आ रही हो, जहां की खामोशी में सदियों का वजन हो। ऐसा लगता था मानो यहां खुद वक्त भी ठहर कर धीमी सांसें ले रहा हो। वहीं उनकी मुलाकात हुई सर्पों के प्राचीन राजा वासुकी से। वासुकी ने कुछ कहा नहीं, बस एक विशाल गुफा के बीचों बीच इशारा कर दिया। और उस गुफा के केंद्र में हनुमान ने जो देखा, वो एक चमकता हुआ सुनहरा पहाड़ था। उन्हें लगा बस उनकी खोज अब खत्म होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक हैरान कर देने वाली सच्चाई उनके सामने आई। वो पहाड़ पत्थरों का नहीं था, वो पहाड़ अंगूठियों का था। उन्होंने मुट्ठी भर अंगूठियां उठाईं और उनके होश उड़ गए। हर एक अंगूठी बिल्कुल उनके प्रभु की अंगूठी जैसी थी। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत अंतहीन अनंत अंगूठियां। अब ये सब देखकर हनुमान तो उलझन में पड़ गए। उन्होंने वासुकी की तरफ देखा और तब सर्पराजा ने उन्हें समय का, वक्त का असली सच बताया। वासुकी ने समझाया कालचक्र के बारे में, यानी समय का पहिया। उन्होंने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है, ये एक सीधी रेखा में नहीं चलता। नहीं, ये एक चक्र है। इसका जन्म होता है, ये जीता है, ये नष्ट होता है और फिर से जन्म लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर उन्होंने वो राज खोला कि रामायण कोई एक बार हुई घटना नहीं है। ये तो वो कहानी है जो हर युग में, अस्तित्व के हर एक चक्र में दोहराई जाती है, ताकि वक्त आगे बढ़ सके। हर युग में एक राम का समय पूरा होता है, हर युग में एक हनुमान भक्ति में दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, और हर बार राम को अपनी अंगूठी गिरानी पड़ती है ताकि हनुमान एक खोज पर निकल जाएं और नियति अपना काम कर सके। तो वो अंगूठी कोई काम नहीं थी, वो तो एक संदेश था, एक इशारा था कि मुझे पकड़ कर मत रखो, नदी को बहना ही होगा।
और उस एक पल में उस अनंत अंगूठियों के पहाड़ के सामने खड़े होकर हनुमान को अपनी सेवा का, अपनी भक्ति का असली मतलब समझ आया। उन्होंने अपनी हथेली खोली और वो अंगूठी नीचे गिर गई और उन अनगिनत अंगूठियों के ढेर में मिलकर एक हो गई। उन्होंने सिर्फ अंगूठी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक पल को, एक रूप को पकड़े रहने की अपनी जिद को जाने दिया। जब वो अयोध्या वापस लौटे तो सिंहासन खाली था, राम जा चुके थे। लेकिन इस खालीपन को देखकर हनुमान को दुख नहीं हुआ। नहीं, उन्हें एक गहरी शांति महसूस हुई। वो समझ गए थे कि वो किसी शरीर की नहीं, बल्कि एक पल की रक्षा कर रहे थे, और पलों का तो काम ही है गुजर जाना। वो बिना अंगूठी के लौटे, पर एक गहरी समझ के साथ कि असली अनंतता किसी एक चीज में अनोखा होने से नहीं मिलती, बल्कि एक शाश्वत, एक खूबसूरत चक्र का हिस्सा बनने से मिलती है। सिंहासन भले ही खाली हो, पर कहानी खत्म नहीं हुई है। वो चक्र आज भी घूम रहा है।